प्रहलाद जी गा रहे हैं। अब एक दिन प्रहलाद जी अपने घर पर आए और विद्यालय से छुट्टियां जब होती है ना, बच्चे घर जाते हैं हॉस्टल से छोड़कर, तो पिताजी के पास आए। पिताजी ने बड़ा दुलार दिया, बड़ा लाड लड़ाया और कहा, प्रहलाद बताओ क्या सीखा तुमने? तो वह गाने लगा, क्या? मेरे घर में पधारे मेरे श्याम की आज मेरा श्याम आया। गाइए ना। मेरे घर में पधारे मेरे श्याम की आज मेरे श्याम आया। और जैसे पिताजी ने सुना तो धक्का मार के जमीन में गिरा दिया। कहा, दुष्ट, इसीलिए भेजा था तेरे को, तुझे कहा था कि मेरा नाम ले, मैं तेरा भगवान हूँ। गुरुजियों को बुलाया, खूब फटकार लगाई, कहा इसको सिखाओ आप कुछ। गुरुजी लेकर गए वापिस। गुरुजी कहते हैं, बोलो हिरण्यकश्यपु भगवान है, लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे दिल में पधारे मेरे श्याम की आज मेरा श्याम आया। मेरे दिल में पधारी गौ माँ की आज गौ माँ आई। और गौ माँ कैसे आती है? गौ माँ के ही सारे गोविंद आते हैं। गौ माँ के बिना गोविंद भी नहीं आते, नारायण भी नहीं आते। इसलिए गौ का पूंछ पकड़कर बैतरणी नदी जो होती है ना, गरुड़ पुराण में बैतरणी नदी का जिक्र है। कहते हैं गोदान करने से हमारे पितरों बैतरणी नदी पार करवाती है। कौन? गौ माता। इसीलिए तो गोदान का विधान है। जो नरक हैं उनकी यातनाओं से बचाने के लिए ही गौ माता को की सेवा की जाती है। देखिए, जब प्रहलाद नहीं माने, गुरुजियों ने उसके पिता को बताया तो कहा कि इस दुष्ट को मार डालो। खूब मारने की चेष्टा की, हाथी के पांवों के नीचे कुचलाने का प्रयास किया। यहाँ तक तो पहाड़ के ऊपर ले गई, वहां से गिराया तो नीचे से भगवान ने अपनी गोदी में उठा लिया। ये भगवान की महिमा है। सर्पों से कटवाने का प्रयास किया, वह सर्प भी पुष्प बरसाने लगे। जहर पिलाने का प्रयास किया तो वह भी अमृत समान दुग्ध वन के रूप में प्रकट हुआ। एक दिन प्रहलाद को कहा, बड़ा क्रोध आया हिरण्यकश्यप को, बता तेरा भगवान कहाँ है? कहा कि मेरा भगवान सर्वत्र हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ देखो मेरे राम ही राम। राम ही राम जहाँ देखो मेरे राम। हो राम ही राम मैं देखो जहाँ राम। राम ही राम देखो राम ही राम। राम ही राम जहाँ देखो वहाँ राम। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ देखो मेरे राम ही राम। हो राम ही राम। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ देखो मेरे राम ही राम। राम ही राम। मुझ में है तुझ में है सब में है राम ही राम। मुझ में है तुझ में है सब में ही राम। राम ही राम सब में है राम। राम ही राम सब में है राम। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ देखो मेरे राम ही राम। यहाँ वहाँ जहाँ देखो राम ही राम। राम ही राम। राम ही राम जहाँ देखो राम ही राम। राम ही मैं देखूँ वहाँ राम ही राम। राम ही राम देखो राम ही राम। राम ही राम देखो राम ही राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु सहस्रेषु युष्मासु मयि चासो व्यवस्थिता। दैतेयास्तेन सत्ते नमः। कर्मण्यायुधानि मे। यहाँ वहाँ जहाँ देखो राम ही राम। यहाँ वहाँ
जहाँ कहाँ राम ही राम, राम ही राम जहाँ राम ही राम, अरे राम ही राम जहाँ राम ही राम, राम ही देखो जहाँ राम ही राम, राम ही राम देखो राम ही राम, राम ही राम जहाँ राम ही राम, राम ही राम देखो राम ही राम। और देखिए जहाँ देखते हैं कहते हैं पिताजी जहाँ देखो राम ही राम हैं, उनके बिना कुछ भी नहीं है। मेरे नारायण आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, इस खम्बे में भी हैं। जैसे ही खम्बे का नाम लिया, हाथ में गदा ली और एक गधा का प्रहार किया। जैसे ही खम्बा टूटा वहाँ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। इस रूप में नर और सिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को पकड़ा, दहाड़ लगाई और देली पर ले गए, अपनी जंघा पर रखा और अपने नाखूनों से मारने लगे। कहा हिरण्यकश्यप देख, ना मैं नर हूँ, ना मैं पशु, ना नारायण, ना बाहर है, ना अंदर है, ना दिन में न रात में, ना ऊपर ना नीचे। अब मैं तेरा वध करने जा रहा हूँ। और अपने नाखूनों से इसका उधर चीर डाला। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। खूब दहाड़े नरसिंह भगवान और भक्त प्रहलाद को गोद में उठाया और राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। कहने लगे पुत्र, राजा बनने का अधिकारी वो है जो धर्म पारायण, धर्म का पालन करते हुए प्रजा का पालन पोषण करे, जो परोपकार की भावना रखता हो उसी को राजा बनाना चाहिए। तो राजा आपको किसको बनाना है? आप लोग देखें किसको कौन राजा बनाने के लायक है, कौन नहीं। जो प्रजा की व्यवस्थाओं पर ध्यान देता हो, जो प्रजा के सुख दुख में ध्यान रखता हो, वो उसी को राजा बनाओ। यही शास्त्र कहता है। जो बेरी की गलियों को ठीक करे, जो बेरी की रोडों को अच्छा बनाए, जो गौ सेवा करे, जो बुजुर्गों का सम्मान करे, हमारी बेटियां सुरक्षित हों, उसी को राजा बनाना है। क्यों जी? सही है, शास्त्र कह रहा है। राजा किसको बनाना है? जो गौ, गंगा और गौरी की रक्षा करे, हमारी बेटियां सुरक्षित हों, रात के 10 बजे भी घर आते हों तो सुरक्षित होकर आए, माँ बाप को कोई चिंता ना हो। ऐसे देश हमें चाहिए, ऐसा गांव हमें चाहिए जहां गुंडागर्दी ना हो, जहां बड़े बुजुर्ग बेफिक्र होकर टहले और परोपकार की भावनाएं हों, जगह जगह भंडारे हों, जगह जगह धर्म का आचरण चलता रहो। वहीं भगवान भी वास करते हैं। अरे तो बेरी वाली की भूमि है, देश विदेश से माता के भक्त आते हैं, यहाँ अव्यवस्था रहती है तो बड़ी तकलीफ होती है बाहर से आने वाले लोगों को। इसलिए व्यवस्था उनको बोलो व्यवस्था करें, हम आपके साथ हैं। बोले सच्चे दरबार की जय हो। तो बताया स्मरण किसने किया? प्रहलाद जी ने। पाद सेवन कौन करता है? भगवान के चरणों की सेवा कौन करती है? माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी चरणों की सेवा करती है। जो पत्नी अपने पति की चरणों की सेवा करती है वह भी माँ लक्ष्मी के समान होती है। स्त्रियों का भी अपना धर्म है, घर के बुजुर्गों की सेवा, अपने घर पर ध्यान देना और धर्म का पालन करना, धर्म में रुचि रखना, ये स्त्रियों का दायित्व बताया गया है। फिर बताया अर्चन। अर्चन किसने किया? पृथु महाराज ने, पृथु ने और कुब्जा ने भगवान का अर्चन किया। वंदन किसने किया? अक्रूर जी ने। अक्रूर जी भगवान की खूब वंदना करते हैं। और क्या? दास की तरह सेवा किसने की? हनुमान जी महाराज ने। इसलिए इनको संकट मोचन कहते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। और
सखा भक्ति किसने की? अर्जुन ने। भगवान को भी दोस्त बनाओ, भगवान को भी मित्र बनाओ। आत्मनिवेदनम, अपने आप को भी भगवान को समर्पित किसने किया? बलि ने और जटायु ने। इसीलिए कहा सबरी को भी भगवान ने नवदा भक्ति का वरदान दिया कि हे सबरी, तूने 9 प्रकार की भक्ति से मेरा अर्चन किया है, मेरा वंदन किया है। जा मैं तुझे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये 84 के जो फंदे हैं इससे मुक्त करता हूँ, इसे मुक्त कर रहा। तो भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे न्यारी प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे न्यारी प्रेम सगाई। बोल गोविंद भगवान की जय हो। हरि बोल। तालियों से करते हुए हरि बोल। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो। त्याग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे न्यारी प्रेम सगाई, सबसे न्यारी प्रेम सगाई। अगर सच में भगवान से प्रीत लगाना चाहते हैं तो उठाइए ना मेरी माँ, अपने हाथों को उठाइए झूमते हुए बोल गोविंद भगवान की, धेनु मैया की। सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे न्यारी प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे न्यारी प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे न्यारी प्रेम सगाई। बोलो गोविंद गोविंद गोपाला, 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 बोलो
लाला, श्री राधा रमण जय नंद 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 लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, श्री राधा रमण जय नंद लाला, बोलो गोविंद जय नंद लाला, श्री राधा रमण जय नंद लाला, श्री राधा राधा रमण जय राधा रमण जय राधा श्री राधा राधा रमण जय नंद लाला। बोल धेनु मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, बोलना पड़ेगा। राधे राधे। शायद भूलते बड़ी जल्दी हो आप लोग, बोलना पड़ेगा। राधे। हाथ ऊपर करो सब लोग, खड़े करो हाथ, बिल्कुल। ये आपकी पनिशमेंट है, नीचे मत करना कोई, जो नीचे करेगा उसको पाप लगेगा। अभी हमारे हाथ में है, पुण्य देना पाप देना, बोलना पड़ेगा। और जो इनकी वीडियो बनाओ, हाथ ऊपर रखना, आपकी वीडियो बनेगी, बोलना पड़ेगा। और जोर से, और जोर से। राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल गोविंद भगवान की, गौ मैया की, धेनु मैया की। अब कर सकते हैं, अब भूलना मत, भूलोगे तो हाथ खड़े रखेगा। कहते हैं चेहरे में हंसी न जाने कितनी बीमारियों को दूर कर देगी, इसलिए व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। अब आपके घर की कोई परेशानी हो, कोई समस्याएं हो, वो लाके ठाकुर जी को सौंप दिया करो। बोलते हैं ना, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, जब से तेरी शरण में आया एक अनोखा आनंद पाया, जब से तेरी शरण में आया एक अनोखा आनंद पाया, रख लेना लाज हमारे, तू जाने तेरो काम जाने। हे गोविंद, आप माँ धेनु के पीछे पीछे चले हैं, हमें भी ऐसी शक्ति देना, हम भी रोज गौशालाएं आएं और इस गौ माता की सेवा करें। हमें भी जो आप दो, जो कुछ भी दो, और भावना एक रखना, तन मन धन सब तुझको अर्पण। तन क्या, हमारे शास्त्रों में हमारे बड़े ऋषि मुनियों ने, बुजुर्गों ने एक बात बताई है, तन की सेवा कोई तन से करे, कोई मन से करे, और कोई करे धन से। जो धन ना हो तो वह तन और मन से करता है, और जिसके पास धन है वह धन और मन के साथ ठाकुर जी की सेवा करता है। इसलिए अगर धन है तो गौशाला में सेवाएं दे। संकल्प लेना इस बात का।
कि आप लोग सेवाएं अच्छी सेवा करो गौ माता की, कि इनको जो व्यवस्थापक है इनको भी लगे हाँ कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, हमारे जो बेरी के लोग हैं ये अच्छी सेवाएं देते हैं, तो आपके लिए भगवान ऐसी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं करें ताकि आप लोग कुछ समय अपने प्रभु को दे सको, अपने जीवन को हम लोग धन्य बना सकें। ये भागवती संहिता जितनी भी आप लोग यहाँ आते हो ना, सभी की तरफ से हो रही है। माध्यम एक होता है लेकिन प्रत्येक माँ संकल्पित है कि हम भागवत कथा कर रहे हैं। आप सब कथा करवा रहे हैं, क्यों? गौ माता के तो सारे ही बच्चे बराबर हैं। क्यों जी? गौ माता के तो सारे बच्चे बराबर हैं, तो कथा ये सबकी है। तो यहाँ पर आगे परीक्षित को कथा सुनाते हैं कौन? सुखदेव जी। प्रियव्रतो तान पादो सतरूपा पतेषुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। क्या? जाये उत्तान पादस्य सुनते सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत् सुतो ध्रुवा। क्या? ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाने का कर्म शुरू किया, सृष्टि की रचना करने का कार्य शुरू किया, तो उन्होंने भगवान की तपस्या की और भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा को वरदान दिया, और उनके वरदान से ब्रह्मा जी के दाहिने पांव के अंगूठे से स्वयंभू मनु प्रकट हुए, पुरुष की रचना की, और उनके बाएं अंगूठे से शतरूपा नामक स्त्री जो जगत की पहली माता और स्वयंभू मनु जगत के पहले पिता, हम सब के जो पहले माता पिता स्वयंभू मनु और शतरूपा रहे, उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश से संतति उत्पन्न की। सबसे पहले स्त्री उत्पन्न की, स्त्री की रचना की। क्यों? कहते हैं स्त्रियों में करुणा, दया, वात्सल्य सारी खूबियां भगवान ने भरी। और 3 पुत्रियां को उत्पन्न की, देवहूति, आहुति और प्रसूति, और संदेश दिया समाज को कि पुत्रियां पुत्रों से भी श्रेष्ठ होती हैं, इसलिए कन्या को सुरक्षित रखना चाहिए। गौरी की रक्षा करना ही मनुष्य का धर्म है। अगर गौरी सुरक्षित है तो यह सृष्टि सुरक्षित रहेगी। इसलिए मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, बच्चों को संस्कार दीजिए और गौरी रक्षा का संकल्प लीजिए। राजा ऐसा चुनो जो आपकी बहन बेटियों की रक्षा में हमेशा तत्पर हो। अगर कोई बात होती है तुरंत आपके यहाँ पहुँचे, ऐसा ही राजा चाहिए होता है। जो शास्त्र कहता है ऐसा राजा रखोगे तो आपका भी जीवन उद्धार है और देश का भी भविष्य उज्जवल हो जाता है। गौरी रक्षा जरूरी है, बहन बेटियों की रक्षा बहुत जरूरी है। उसके बाद और कर्म सब है, पूजा पाठ बाद में। अगर हमारे परिवार ही सुरक्षित नहीं रहेगा, परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा तो भगवान को कौन पूजेगा? जब भक्त सही होंगे तभी तो भगवान को लोग याद करेंगे। इसलिए 3 पुत्रियां उत्पन्न की, 2 पुत्र उत्पन्न किए, उत्तानपाद, प्रियव्रत। उत्तानपाद को राज्य सिंहासन पर बिठाया गया। किस में बिठाया? राज्य सिंहासन पर। और उत्तानपाद ने सुनीति नाम की राजकुमारी से विवाह किया। किससे विवाह किया? सुनीति से। कई वर्ष बीत गए, लेकिन जब कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन सुनीति अपने पति के पास आई। किसके पास? उत्तानपाद के पास। और कहने लगी, पतिदेव
आपकी राज्य को उत्तराधिकारी की आवश्यकता है, तो मेरी इच्छा है आप दूसरा विवाह कीजिए। राजा कहते हैं सुनीति क्या कह रही हो, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। आपको पता है हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन सुनीति कहती है हे राजन, मेरा दायित्व है जब हमारी कोई संतान नहीं हो रही तो राज्य को उत्तराधिकारी देने का भी दायित्व हमारा है। तो कहा क्या करें, तो राजा को कहा आप दूसरी किसी राजकुमारी से विवाह करें। तो राजा उत्तानपाद का दूसरा विवाह सुरुचि नाम की कन्या से हुआ। किससे हुआ, सुरुचि से। सुरुचि जो अपनी रुचि के अनुसार चलने वाली हो, जो किसी की ना सुनती हो, उसे क्या कहते हैं, सुरुचि। अब देखिए सुरुचि ने आते ही राजा से कहा कि रानी का जो दायित्व है वो मेरा रहेगा। तो सुनीति ने स्वीकृति प्रदान की। उसने कहा मुझे रानी बनने में कोई शौक नहीं है, मैं तो भगवान का कीर्तन करूंगी। और देखिए भगवान की कृपा से यहाँ सुरुचि गर्भवती हुई तो सुनीति भी गर्भवती हुई। ये भगवान की कृपा हुई और सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ध्रुव रखा गया। और जो सुरुचि से पुत्र हुआ उसका नाम क्या रखा, उत्तम। अब सुनीति भगवान का कीर्तन करती है तो ध्रुव भी माता के साथ बैठ के कीर्तन करते हैं। एक दिन राजा युद्ध से आए और सीधा अपने रानी सुरुचि के महल में गए और सैनिकों से कहा किसी को अंदर मत आने देना। और अपने पुत्र उत्तम को दुलार रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं। यहाँ ध्रुव को पता चला कि पिताजी घर आए हैं तो पिताजी से मिलने के लिए बड़ा उत्सुक हुआ और छोटी माता के महल में प्रवेश किया। जैसे ही छोटी माता के महल में गया सैनिकों ने रोका, अरे राजकुमार कहाँ जाते हो। कहा मुझे पिता से मिलना है, अंदर जाना है। कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों, मेरी माता मेरे पिता का महल है, तुम्हें पता नहीं। कहा कि राजा ने मना किया है कि कोई अंदर नहीं आ सकता, किसी को आने मत देना। अगर हमने आपको अंदर भेजा तो राजा हमें दंड दे देंगे। तो यहाँ पर महाराज क्या ध्रुव कहते हैं अगर राजा के दंड से तो तुम्हें सब बचा सकते हैं, मैं भी बचा सकता हूँ, लेकिन मेरे दंड से तुम्हें कौन बचाएगा, मुझे अंदर जाने दो। तो सैनिक अंदर जाने देते हैं किसको, ध्रुव को। ध्रुव जाते ही पिता की गोदी में बैठते हैं और पिता की गोदी में बैठते ही सुरुचि को लगा मानो जैसे ये भविष्य में राजगद्दी पर बैठने वाला है। उसने ध्रुव को गोदी से उतारा और जमीन में धक्का मार दिया। ध्रुव ने कहा माँ आपने ऐसा क्यों किया। तो कहने लगी तो अपने पिता की गोदी में बैठने के लायक नहीं है। कहा कि क्यों लायक नहीं हूँ, ये मेरे भी तो पिता हैं। कहा कि ये आपके पिता तो हैं लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, इसलिए तुम अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें पिता की गोदी में बैठना है जाओ भगवान विष्णु की तपस्या करो और भगवान नारायण से कहना पहले तुम्हें मेरी कोख से जन्म दे, फिर तुम फिर तुम मेरी और अपने पिता की गोदी में बैठ सकते हो। ज्ञान गर्भ गुण धर्म नरम बचन निर्मोस, तुलसी कब हो न छाड़िए सत्यशील संतो, सत्यशील संतो।
तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु संहारा, तप बल से धरई मही भारा। कहते हैं जब भगवान आपका जीवन बनाना चाहते हैं तो आपके जीवन में दुख आता है। दुख आपके जीवन में आए, सोचना कुछ अच्छा होने वाला है, बड़ा अच्छा सुख आएगा। ये दुख हमारे बड़े बड़े कष्टों को दूर कर रहा है। ध्रुव जी उदास होकर चले कहाँ? अपनी माता के पास, और अपनी माता को सारा वृत्तांत बताया। तो माता सुनती है और वह अच्छी नीति, अपने बच्चे को अच्छी बात बताती है। तुम्हारी छोटी माता ठीक कहती है बेटा, अगर तुम्हें इस हार्ड मास की गोदी में क्या बैठना, ये तो नकली पिता है बेटा, असली पिता तो परम ब्रह्म है। अगर पाना है भगवान को पाओ और उनकी गोदी में बैठो। अब ध्रुव जी कहते हैं अपनी माँ से, माँ एक तू माँ है और एक सुरुचि माँ है, कितना फर्क है। तो कितनी, देखिए अपनी माँ को याद करें। माँ का, पिता का हमारे जीवन में बहुत आभार है। इस धरती के दूसरे भगवान हैं कौन? माँ बाप। जिन्होंने माँ बाप की सेवा की, भगवान भी उसके हृदय में, उसके जीवन में उतर जाते हैं। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी अच्छी है, हरि बोल। कितनी प्यारी है माँ, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। कीजिए नहीं याद अपनी माँ को कि माँ ने हमारे लिए कितना कष्ट झेला है, पिता ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। उठाइए अपने हाथों को, हरि बोल। जय हो। हरि बोल। लागी है माँ तेरे अखियाँ, भूखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, भूखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारे सारे रतिया, मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतिया। मेरे नित्या पे अपनी नित्या भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये भजन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।
है जन्मों का ये संगम है। ताली बजाते हुए। हरि बोल। और जानते हैं आप, ध्रुव जी अपनी माँ से कहते हैं, माँ मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, और रात के समय जब मैं उस बिस्तर को गीला कर देता था, जिस साइड में सोया हुआ रहता था, आप मुझे उठाकर स्वयं गीले में सोती थी और मुझे सूखे में सुला दिया करती थी। कौन कह रहा है? ध्रुव कह रहा है। लेकिन माँ यही नहीं, मैं जब भी रोता था तुम भाग भाग कर आती थी और मुझे गले से लगा लेती थी। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे हो मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, जय माँ। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूसरा कोई ठिकाना, माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूसरा कोई ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है कभी दिल ना उसका दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है कभी दिल नहीं उसका दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूसरा कोई ठिकाना, माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूसरा कोई ठिकाना। जिसने तुम जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुम जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जय हो। तालियां बजाते हुए। मैं तेरे बिन रह नहीं सकता माँ, जय हो। मैनू तेरी आदत पै गई है माँ तेरे बिन रह नहीं सकता माँ, मैनू तेरी आदत पै गई है। माँ जुदाइयाँ सह नहीं सकता माँ, मैनू तेरी आदत पै गई है। माँ
और देखिए ध्रुव जी कहते हैं माँ आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और देखिए अब माँ जो शयन करने लग जाती है तो मध्य रात्रि के समय ध्रुव उठते हैं और जिस बच्चे के मन में कुछ उमंग हो जाती है, कुछ जिज्ञासा हो जाती है कि मुझे यह चीज़ पानी है, वह उसको पाकर रहता है। ध्रुव जी नारायण की प्रतिमा के सामने गए और हाथ जोड़ के कहने लगे, हे प्रभु मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए आप मेरी माँ का ध्यान देना और मैं आपको पाने के लिए आपकी तपस्या करने के लिए जंगल में आ रहा हूँ। और मध्य रात्रि के समय निकले हैं ध्रुव जंगल की ओर। जैसे ही भगवान ने सोचा कि कहीं मेरे छोटे बच्चे को, मेरे भक्त को कोई रीछ, कोई सिंह अपना ग्रास न बना ले, उन्होंने नारद जी को भेज दिया। बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अन। और महाराज इस प्रकार नारद जी आई और नारायण नारायण कहते हुए क्या नारायण नारायण कहते हुए आए और कहने लगे, नारायण नारायण कहाँ जा रहे हो हे बालक, कौन हो तुम? कहा कि मैं ध्रुव हूँ, उत्तानपाद का पुत्र हूँ, मैं भगवान नारायण को पाने के लिए जंगल में आया हूँ। नारद जी ने कहा, अच्छा इस तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें कोई शेर खा ले, तुम्हें कोई रीछ पकड़ ले? कहा भय किस बात का, जब नारायण साथ हो तो भय किस बात का। तो यहाँ पर नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं और नारद जी कहते हैं, अच्छा भगवान की तपस्या कर लोगे? हाँ कर लोगे, पहले अपना परिचय तो बताओ। नारद जी से कहते हैं, कौन? ध्रुव जी, अपना परिचय बताओ पहले। फिर नारद जी कहते हैं, मैं विष्णु का भक्त हूँ नारद। अच्छा माता जी आपकी कहानी बताया करती थी, आप नारद हैं? कहा हाँ मैं नारद हूँ। इस प्रकार नारद जी कहते हैं, एक मंत्र दे दूं अगर जप सको तो? कहते हैं हाँ बिल्कुल मंत्र दीजिए, आप ही को गुरु बनाता हूँ। और नारद मुनि को गुरु बनाकर नारद जी मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी अब भगवान की आराधना में लग गए। नारद जी ने बताया कि पहले भोजन का त्याग कर देना, घास फूस खा लेना, पत्ते खा लेना, पानी पी लिया करना थोड़ी थोड़ी देर में। अब देखिए भगवान की आराधना कर रही, भगवान की तपस्या करने में लगे, भगवान के मंत्र का जाप कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन करने के लिए बैठे हुए हैं। क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ समय तक पत्ते वगैरह खाकर ही भगवान का कीर्तन करने लगी। जब लगा कि विलम्ब हो रहा है तो पत्ते खाने में बंद कर दिए, फिर पानी पीने लगे, फिर पानी भी छोड़ दिया, फिर एक पांव पे खड़े होकर तपस्या करने लगी। जब लगा कि बात नहीं बनेगी फिर अपनी सांसों को भी रोक लिया। जैसे ही सांसें रोकी तीनों लोकों में वायु की मात्रा शून्य हो गई। सभी भटकने लगे, त्राही माम करने लगे। देवता भाग भागकर भगवान नारायण के पास गए, या तो उस बालक को दर्शन दे दो या तो समस्त सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और ध्रुव जी को दर्शन देते हैं और कहते हैं, पुत्र उठो, पुत्र खड़े हो जाओ। लेकिन ध्रुव जब आंखें खोलते हैं, क्या करते हैं? ध्रुव आंखें खोलते हैं, देखते हैं चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म जिन्होंने लिया हुआ है, मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे वैसे तेज जिनके चेहरे पर उमग रहा है। कह रहे आप कौन हैं? कहा कि मैं नारायण हूँ, मेरी तो तपस्या कर रहे थे। कौन हूँ मैं? नारायण हूँ। मांगो क्या मांगते हो, लेकिन कुछ बोलना आता हो तो कुछ मांगे। भगवान समझ गए और अपना शंख जैसे ध्रुव के मस्तक पर रखा, तुरंत विद्या में निपुण हो गए।
अस्त्र शस्त्रों में निपुण हो गए और भगवान से कहने लगे, क्या मांगू मैं तुझसे भगवन, क्या मांगू मैं तुझसे भगवन, सब कुछ देने वाले आप हो, है सत्य जहाँ भगवान वहीं, है प्रेम वहाँ भगवान वहीं, हो जाता दया पात्र जब जन, मिलते हैं दया निधान वहीं। क्या भगवान का मिलते हैं जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सत्य होता है, जहाँ निरंतर भगवान का कीर्तन होता है। तो ध्रुव जी जब अपने घर गए तो उत्तानपाद ने, पिताजी ने सिंहासन पर बिठाया, बेटा सिंहासन पर बैठो, आपने तो उस सत्ता को पाया है, आपने तो उस नारायण को पा लिया है जो समस्त सृष्टि का पालनहार है। तो कहते हैं ध्रुव जी के वंश में ही आगे चलकर अंग नाम के एक राजा हुए। कौन हुए? अंग नाम के एक राजा हुए। वह बड़े धर्मात्मा प्रवृत्ति के राजा थे, लेकिन संतान धार्मिक होने के कारण खूब कीर्तन करते थे, खूब भगवान का अनुसरण करते थे, परोपकार की भावना रखते थे। लेकिन संतान घर में ऐसी हुई, पिता का जीना हराम कर दिया। पिता ने राज्यपाट छोड़कर जंगल की ओर चले और पुत्र का क्या नाम था राजा अंग के? वैन नाम की। वैन राजा बना। उसने अपने राज्य में कहा कि मैं ही भगवान हूँ। एक तर्क दिया, राजा में देवता लोग वास करते हैं, इसीलिए मैं ही भगवान हूँ, मेरी प्रतिमा लगाओ। ऋषियों को क्रोध आया, ऋषियों ने हाथ में जल लिया और भस्म कर दिया। अब देखिए, राजा न रहने से प्रजा में विरोध शुरू हुआ, चोरों की संख्या बढ़ गई, अपराध होने लगे। तो ऋषियों के पास भक्त लोग गए, कहने लगे, हे ऋषियों, आपने राजा को तो खत्म कर दिया, बुराई का तो नाश कर दिया, लेकिन हमारी प्रजा का पालन पोषण कौन करेगा? तो ऋषियों ने कहा, चिंता ना करो। राजा वैन की भस्म मंगवाई, राख मंगवाई और एक दूध के कलश में डाला और अभिमंत्रित करने लगे। वहां से एक कौवा निकला और आसमान में उड़ा। पूछा, ये कौन है? कहा, ये राजा के पाप थे। अब देखिए, फिर अभिमंत्रित किया तो वहां से साक्षात भगवान पृथु प्रकट हुए। पृथु कौन है? भगवान नारायण के अवतार। उन्होंने पृथ्वी का धर्म पारायण होकर पालन पोषण किया। और कहते हैं इन्हीं की वंश में राजा नाभि हुए। नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए। नाभि भगवान की आराधना की, कहा कि मुझे आप पुत्र रूप में प्राप्त हों। तो उनके पुत्र रूप में भगवान आए, नाम पड़ा ऋषभदेव। और उन्हीं के पुत्र के रूप में राजा भरत आए। कौन आए? राजा भरत। कहते हैं व्यक्ति की अंतिम समय में जिस चीज में आसक्ति होती है उसको दूसरा जन्म वही प्राप्त होता है। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? यहाँ पर भागवत जी में बताया है, राजा भरत के नाम से हमारे देश का नाम भरत पड़ा। भरत दो हैं, एक दुष्यंत शकुंतला का पुत्र भरत है और एक हमारे ऋषभदेव के पुत्र भरत हैं। इन्हीं के नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो राजा भरत सिंहासन पर बैठते हैं और खूब भगवान का कीर्तन करते हैं। प्रजा बड़ी खुश है और भगवान का कीर्तन करते हुए अपने बच्चों को राजगद्दी पे बिठाते हैं और स्वयं जंगल की ओर जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। जंगल में आए थे भगवान का कीर्तन करने, लेकिन एक दिन सुबह नदी में स्नान कर रहे थे तो उनकी दृष्टि पड़ी, बहुत सारे हिरणों का समूह नदी में जल पी रहा है और उन हिरणियों में
एक हिरणी गर्भवती थी। सिंह ने दहाड़ लगाई तो सिंह के भय से सभी हिरण भागने लगे और हिरणी ने जैसे ही छलांग लगाई उसके गर्भ से उसका बालक पानी में बहने लगा। और नीचे राजा भरत स्नान कर रहे थे। कौन कर रहा था? राजा भरत स्नान कर रहे थे। तो उनको दया आई, उन्होंने उस बालक को उठाया, अब उसका पालन पोषण करने लगे। देखिए, मोह माया से दूर हुए थे भगवान का कीर्तन करने के लिए, लेकिन यहाँ आसक्ति एक हिरन में पड़ गई, अब उसका पालन पोषण करने लगे। भगवान का भजन दूर हो गया। सुबह शाम उसी को देखते हैं। एक बार उसी हिरण ने अपने समूह को देखा तो उनके साथ ही चला गया। ये दुनिया भी ऐसी है, कसमें वादे प्यार वफा शब, बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा शब, बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं रे झूठे, कोई किसी का नहीं रे झूठी, कोई किसी का नहीं रे झूठे, कोई किसी का नहीं रे झूठी, बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा है, बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। ये समाज की सच्चाई है महाराज। अपने जो कहते हैं आप हमारे हो, अंतिम समय में कभी ना कभी जीवन में वो साथ छोड़ देते हैं। बच्चे तो आजकल के माँ बाप को कहते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है, तो उठाइए अपने हाथों को, हरि बोल, ताने बजाते रहिए। सामने तेरे फिर भी तू ना बच पाएगा, होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी ना बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आग तुझको आग लगाएगा, तेरा आखिर तू नहीं आखिर तुझको आग लगाएगा, आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, मिट्टी में मिल जाएगा, वादे प्यार वफा है, बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा है, बातें हैं बातों का क्या, नहीं किसी का कोई है दूरी, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा है, बातें हैं बातों का क्या। और जानते हैं आप भरत जी उसके बिरहा में परेशान होने लगे और अपने प्राणों को छोड़ दिया।
अंतिम समय में आसक्ति हिरन में लगी, अगला जन्म हिरन का मिला। लेकिन अच्छे कर्म थे, अच्छे कर्मों का प्रभाव क्या मिला, पूर्व जन्म याद रहा और सोचा अब इस जीवन को खराब नहीं करना और भगवान का कीर्तन करने लगी। संत महात्माओं के जो आश्रम होते थे उनके नजदीक रहने लगा और उनके जूठन को खाकर, उनके सत्संग को सुनकर ये उस शरीर को भी छोड़ दिया। अगला जन्म अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के घर पर मिला। उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। सबसे छोटी जो पत्नी थी उससे एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम भरत रखा गया। इस जन्म में भी इनका नाम क्या पड़ा, भरत। अब देखिए, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। इस जन्म में अपने आप को जड़ साबित किया। ऐसे कार्य करते हैं कि लोगों को लगे कि ये मूर्ख है। अपने घर का तो सारा काम करते ही हैं, लेकिन पड़ोसी भी काम करवाते हैं। अब सभी लोग उनको मूर्ख समझने लगे। क्या हुआ फिर, पिता की माता की मृत्यु के पश्चात भाइयों ने कहा, हे भरत, हमारे खेत हैं और खेतों में पशु पक्षी आकर हमारे फसलों को नष्ट कर देते हैं, तो आप एक काम करो, खेतों में जाओ, वहीं तुम्हारा भोजन पहुंचा दिया करेंगे। अब उनके भोजन की व्यवस्था कुछ दिन तो की, लेकिन फिर भोजन भी बंद कर दिया। अब देखिए, भरत जी की ड्यूटी लगाई थी कि खेतों की रक्षा करो, पशु पक्षियों से रक्षा करो, लेकिन भरत जी को तो उनमें भगवान दिखाई देते हैं। अब भरत जी कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। आओ मेरे चिड़िया खाओ भर पे, आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पे, आओ मेरे चिड़िया खाओ भर पे, आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पे। ओ राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, ओ राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पे, खाओ मेरी चिड़िया खाओ भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। आओ मेरे चिड़िया खाओ भर पे, ओ खाओ मेरी चिड़िया खाओ भर पे। ओ आओ मेरे चिड़िया खाओ भर पे, आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पे, आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। खाओ मेरी चिड़िया खाओ भर पे। उठाइए अपने हाथों को, जय हो। हरि बोल। जय हो। जय हो। हरि बोल। जानते हैं आप भरत जी क्या कह रहे हैं? भरत जी कह रहे हैं, राम जी हैं मेरे मैं हूँ राम का, राम जी है मेरे मैं हूँ राम का, राम जी हैं मेरे मैं हूँ राम का, राम जी है मेरे मैं हूँ राम का। आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पे, ओ खाओ मेरी चिड़िया खाओ भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, ओ राम
जी की चिड़िया राम जी का खेत। आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पेट, खाओ मेरी चिड़िया खाओ भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पेट, ओ खाओ मेरी चिड़िया खाओ भर पेट। आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पेट, ओ खाओ मेरी चिड़िया खाओ भर पेट। श्री राम राम जी का जय जय राम, खाओ भर पेट। खाओ मेरी चिड़िया खाओ भर पेट। खाओ मेरी चिड़िया चिड़िया खाओ भर पेट।